सीएम योगी का बलिया दौरा आज रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचेंगे। तो सीएम कोविड, नॉन कोविड और पीकू वार्ड का निरीक्षण करने वाले हैं। सीएम योगी वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। पीएमजेकेवाई के अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम को भी सीएम योगी आदित्यनाथ देखने वाले हैं। निगरानी समिति सदस्यों के साथ सीएम योगी संवाद भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। सीएम योगी बलिया से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पीएमजेकेवाई के अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम का भी जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। निगरानी समिति सदस्यों के साथ सीएम योगी संवाद करेंगे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद सीएम योगी बलिया से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का बलिया का दौरा आज रहने वाला है। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचेंगे। तो बलिया का दौरा करने के बाद सीएम योगी वाराणसी के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी वाराणसी में सेवापुरी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हाथी बाजार और निर्माणाधीन रिंग रोड का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद सीएम सर्किट हाउस में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद सीएम सिगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और काशी विश्वनाथ धाम के कार्यों को देखेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर भी रहेंगे। पहले वो बलिया पहुंचेंगे और बलिया में तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो वाराणसी के लिए निकलेंगे। तो सीएम योगी सीएससी का वाराणसी में निरीक्षण करेंगे। सीएम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। तो सीएम योगी का वाराणसी दौरा आज रहेगा। सीएम योगी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम का लेखा जोखा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दोपहर 3:50 पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। दोपहर 3:50 से 4:10 तक सीएससी का निरीक्षण वो करेंगे। शाम 4:10 के बाद सीएम वाराणसी रोड का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। शाम 5:10 से 6:10 तक सीएम सर्किट हाउस में एक बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ तैयारियां सीएम के दौरे को लेकर की गई है? तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं। 2 दिनों पहले से ही तमाम सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिलाधिकारी की बात करें, कमिश्नर की बात करें, या फिर जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके निरीक्षण के लिए वहाँ तमाम सारी जो सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त कर लिया गया है। आपको बता जो स्वास्थ्य केंद्र है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया है, ये काफी पिछड़ा हुआ स्वास्थ्य केंद्र था। आमतौर पर स्वास्थ्य केंद्र इस तरीके जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसमें 30 बेड होते हैं, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र पर 15 से 20 बेड ही थे। ये दुर्दशा ही थी जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे गोद लिया और इसको अब दुरुस्त करने का जो काम है वो पूरी तरीके से चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात है, साथ ही साथ इसके बेड जो है उसको बढ़ा करने की बात है। निश्चित तौर पर इन सारी सुविधाओं के बढ़ जाने के बाद जिस इस गांव के लोगों को शहर में अपना इलाज करने के लिए आना पड़ता था, तो अब इनको जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं अपने गांव में ही मिल जाएगी। इसको लेकर जो वहां की जनता है वो पूरी तरीके से उत्साहित है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो सर्किट हाउस में एक मीटिंग होना है। जिस तरीके से वाराणसी बड़ी मुस्तैदी के साथ वाराणसी जिला प्रशासन ने कोविड महामारी की दूसरी लहर से मुकाबला किया, पूरे देश में इसकी चर्चा थी, तो किस तरीके से आने वाला जो तीसरा लहर की भी बात हो रही है तो उसे किस तरीके से टाला जाए, और अगर तीसरी लहर की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरीके से चिकित्सकीय इंतजामात इतने दुरुस्त हो कि लोगों का इलाज सही तरीके से हो जाए, इसको लेकर मीटिंग है। साथ ही साथ 22 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसको लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी ताकि फीडबैक जा सके कि काशी की जनता की क्या राय है जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है उसको लेकर। अभिषेक, वहीं अगर बात की जाए, काफी समय से हम देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सक्रिय हैं, अलग अलग जगहों पर जमीनी स्तर पर
वो व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के मद्देनजर हो, या आने वाले चुनाव के मद्देनजर जो रणनीतियों की बात आपने की। अगर हम देखें तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों से चर्चा करते हैं, अलग अलग जगहों के दौरे वो कर रहे हैं। तो चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण इन दौरों को माना जा रहा है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, और उस चुनाव के ठीक पहले ये जो दूसरी लहर आई, इस कारण से जिस तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूरी तरीके से चरमरा गई थी। हमें याद है बेड्स नहीं मिल रहे थे उत्तर प्रदेश में, तमाम सारे मंत्रियों को ट्वीट करना पड़ा कि हमें बेड की जरूरत है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने ट्वीट किया। इसको लेकर जो किरकिरी हुई उत्तर प्रदेश सरकार की, तो कहीं ना कहीं समय रहते सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारी चीजों को भांप लिया और जमीन पर उतरकर खुद मेहनत कर रहे हैं। और जो छवि एक तरीके से थोड़ी धूमिल हुई थी उसको सुधारने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से जनता के बीच ये मैसेज जाए कि ये जो सरकार है लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगातार तत्पर है, इसको लेकर दिन रात एक किए हुए हैं। वे अच्छी तरह तरीके से जानते हैं कि 22 का जो चुनाव है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर अपने एसी रूम में बैठकर तमाम सारे अधिकारी सिर्फ कागजी कार्रवाई करते रहें और कागज पे ही तमाम सारी विकास की परियोजनाएं चलती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसमें उतनी अच्छी जीत नहीं हो पाएगी बीजेपी की। यही कारण है कि जमीन पर खुद भी सीएम योगी हैं और तमाम सारे अधिकारी भी हैं। ठीक, चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा रहेगा, जहां पर अधिकारियों के साथ वो चर्चा करने वाले हैं और कानून व्यवस्था हो, कोरोना संक्रमण हो, साथ ही साथ चुनाव के मद्देनजर भी अधिकारियों से चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बढ़ते आगे, सीएम योगी आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कार्यक्रम में अनाथ हुए बच्चों से मुलाकात करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद सरकार कर रही है। सीएम ने कहा कि गोरखपुर में अनाथ हुए बच्चों से मुलाकात की जिनके माता पिता नहीं है। बच्चों के संरक्षण के लिए बाल सेवा योजना लागू की गई है। बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए खाद्यान्न देने के लिए घोषणा की, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग हर महीने निःशुल्क खाद्य कर रहे हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के माता पिता की दुखद मौत हुई है, उन्हें 18 वर्ष की आयु तक आने तक 4,000 रुपये हर महीने राज्य सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए भी व्यापक कार्य योजना सरकार ने बनाई है। बाल संरक्षण गृह के माध्यम से, बालिकाएं हैं तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से, अटल आवासीय विद्यालयों में भी उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, या उच्च शिक्षा का कोई विशिष्ट कोर्स कर रहे हैं, उनके निःशुल्क शिक्षा के साथ ही उन्हें टैबलेट देने की कार्रवाई को भी सरकार ने लिया है। 100 वर्षों की सबसे भीषण महामारी है, और इस महामारी के खिलाफ हम सबको सामूहिक रूप से इस लड़ाई को देश की लड़ाई मान करके लड़ना चाहिए। जागरूकता इसमें सबसे बड़ा हथियार हमारा है। बचाव, और अगर बीमारी आई गई तो उससे उपचार के में कोई संकोच न करना। आज देश के अंदर पहले से ही 2 टीके हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले माह तक तमाम अन्य वैक्सीन भी मार्केट में आ रही हैं। इसको और युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन भी लोगों ने अपने परिजनों को, स्वजनों को, निकट मित्रों को खोया है,
उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। तो सीएम ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से मुलाकात की है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से तमाम घोषणाओं की जो बात हम करें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बच्चों के लिए की है, साथ ही साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी सीएम योगी बात करते हुए नजर आए और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। मैं आपको बताऊं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर आए हुए थे 2 दिवसीय दौरे पर, जिसमें जो है वो आज गोरखपुर में जो है सुबह उन्होंने जनता दर्शन लगाया था। जनता दरबार के बाद जो है वो जो कोविड-19 में ऐसे बच्चे जो बेसहारा हो गए हैं, जिनके माता पिता कोविड-19 के नाते गुजर गए हैं और वो बेसहारा हो गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने पहले ही वो किया था कि प्रत्येक जगह पर कि जिला प्रशासन जो है ऐसे बच्चों को चिन्हित करेगा जी। तो उन बच्चों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं सीएम योगी बहुत ही एक्टिव दिखे और आज जो है जो भी ऐसे बेसहारा मासूम बच्चे थे उनसे वो मिले हैं और मिल करके और उनको जो है सरकार के द्वारा प्रदान की हुई सुविधाओं के विषय में उनको जो है इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि उनको उन सुविधाओं से जो है उनको मुहैया कराया जाए जी। आशीष, वहीं अगर बात की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, अलग अलग जगहों पर वो पहुंचते हैं, अधिकारियों से ज़रूरी जानकारियां वो लेते हैं, साथ ही साथ जो कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम मापदंड बनाए गए हैं या फिर गाइडलाइंस की अगर हम बात करें उनका पालन हो रहा है, व्यवस्थाओं को लेकर भी वो अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हैं, लोगों से वो मिलते हैं। तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, क्या माना जाए कि आने वाले समय में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो और ज़्यादा कितना सक्रिय नजर आएगा और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा वैक्सीनेशन को लेकर? जी साहिल, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है कोविड-19 को लेकर के जो है उनका हमेशा जो है विशेष जोर इस बात पे रहा है कि टीकाकरण में वो जगह जगह जो है स्वयं जा करके मेडिकल कॉलेज के लिए हर कोविड वार्डों का उन्होंने निरीक्षण भी किया था और कोविड-19 को लेकर के वो विशेष जो है इस बात के लिए है कि कोई किसी भी तरीके से टीकाकरण में लापरवाही न की जाए और इस बात के लिए जगह जगह जो है उन्होंने व्यवस्थाएं भी की हैं कि प्रत्येक व्यक्ति तक, हर व्यक्ति तक, चाहे वो व्यक्ति नीचे तबके का हो, चाहे व्यक्ति ऊपर का हो, चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति को जो है कोविड-19 का वैक्सीन जरूर लगाया जाए। इसके लिए कल गोरखपुर में उन्होंने नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जो भी रेहड़ी या ठेला व्यवसायी हैं उनके लिए भी कोविड-19 के टीकाकरण के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है और कराई है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर के काफी सक्रिय जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं जी। चलिए आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।